साथियों, लड़ाई 2015 से शुरू हुई। बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी, बहुत वीर योद्धा हुआ करते थे। महाभारत के योद्धाओं की तरह द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, न जाने कितने नाम। और कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ते 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 केवल आज जो मैं देख रहा हूँ वो कुछ ही चंद मुट्ठी भर लोग रह गए। दुख होता है, अफसोस भी होता है कि पूरे भारतवर्ष में जो पीएससीएल या अन्य कंपनियों की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कई संगठन में मैं मानता हूं कई विचारधारा है, लेकिन जब लड़ाई एक है कि सेबी ऑफिस हमारा पैसा नहीं दे रही, लोढ़ा कमेटी पैसा नहीं दे रही, और जब किसी भी लड़ाई के लिए हम लोग कॉल करते हैं व्हाट्सएप पे, उस पर सब पर पहुंचती है, सबको खबर होती है, उसके बावजूद लोग निकलना नहीं चाहते। आज या तो लोगों ने मान लिया है, जो लोग नहीं आ रहे हैं कि अब हमारा पैसा मिलना नहीं है, या वो थक चुके हैं, उम्मीद छोड़ चुके हैं, या कहीं ना कहीं व्यक्तियों की कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, क्योंकि जो वाकई में लड़ना चाहता है वो ये नहीं देखता कि क्या संगठन है, मेरा क्या नाम है, मेरा क्या पद है, क्या। ये लड़ाई हम सबकी है। लोग कहते हैं कि मुझे फोन नहीं किया गया, मुझे फोन करे तो मैं जाऊंगा, और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जिस दिन मेरे लड़के की बारात होगी उस दिन मैं जरूर फोन करूंगा, घर पर भी आऊंगा निमंत्रण पत्र देने, लेकिन इस लड़ाई में मैं किसी को फोन करके नहीं बुलाऊंगा। अगर कोई तारीख रखी गई है, चाहे मुझे अकेला जाना पड़े, मैं जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे मान सम्मान की लड़ाई है। जो मैंने वादा अपने निवेशकों से किया था उसके लिए मैं लड़ रहा हूं, किसी और के लिए नहीं लड़ रहा। ये बारात नहीं है जो मुझे लेके चलनी है, ये लड़ाई है हम सबकी। पंजाब में बहुत वीर महान योद्धा हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े क्रांतिकारी काम भी किए हैं, लेकिन जब वाकई में एक होने की विचारधारी बात आती है तो नदारत दिखाई देती है। तो ये मुझे लगता है कि गलत है, क्योंकि लड़ाई हम सबकी है। हमने 25 अप्रैल का यहाँ पर कार्यक्रम क्यों बनाया? हम भी जानते हैं हम सरकारी संस्था से नहीं लड़ सकते, हमें कोई यहाँ तोड़फोड़ नहीं करनी। लखनऊ में, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, लखनऊ में न जाने कितनी बार हमने सेबी ऑफिस पर धरना दिया है, जयपुर में धरना दिया है, दिल्ली में धरना दिया है, उत्तराखंड के देहरादून के ऑफिस में धरना दिया है, मुंबई सेबी के मुख्य कार्यालय में धरना, केवल इसलिए कि हम इन्हें चैन से जीने नहीं देंगे जब तक हमारा हक मिल नहीं जाएगा। केवल इसलिए इनकी रातों की नींद उड़ा रखेंगे जब तक एक एक निवेशक का पैसा हम ले नहीं लेंगे। मुर्दाबाद लोढ़ा कमेटी, हाय हाय लोढ़ा कमेटी, हाय हाय। दूसरा उद्देश्य हमारा पंजाब में, जैसा कि हमने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मान जी से मिलना था, उसका कारण ये था कि जिस प्रकार से पिछले 12 सालों में राजनीति में एक परिवर्तन देखने को मिला है, जहां लोग एक और धर्म में राजनीति कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति में विश्वास रख रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी शिक्षा की बात कर रही है, अस्पतालों की बात कर रही है और गरीबों के मुद्दों की बात कर रही है। जब मुख्यमंत्री मान जी सांसद थे संगरूर से, तो उन्होंने हमारी सबसे पहले मांग उठाई कि निर्मल सिंह भंगू को जेल में डाल के क्या करोगे, इनकी जमीनें बेचकर पैसा क्यों नहीं दे रहे। और सिर्फ वो इकलौते सांसद थे, इनके हाथ में केवल सांसद से ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और इस कंपनी का मालिक पीएससीएल का निर्मल सिंह भंगू लगातार कांग्रेस को ही सपोर्ट करता था। इसी वजह से न कांग्रेस वालों ने आज तक पैसा देने की मुहिम में कोई बात की, न चन्नी साहब ने बात की, न अमरिंदर सिंह जी ने कोई बात की,
न नवजोत सिंह सिद्धू ने कोई बात की आज तक। ऐसी सहारा का मामला, नाइसर ग्रीन का मामला, जीसीए का मामला, मैं कहा नेसर कौन सी है वो आपकी, न जाने कितनी कंपनियां हैं। और ये हुआ कब? जब 2014 में भारत में सरकार बदली और सरकार बदलते ही सेबी को पावर दी गई और जो कंपनियों की संपत्तियां थी, जो हम और आप जैसे लोगों की मेहनत की पूंजी से बनाई गई थी, उन पर सारा इन सरकार के ठेकेदारों ने, भारत देश के ठेकेदारों ने, संविधान के ठेकेदारों ने, लोकसभा के ठेकेदारों ने कब्जा कर लिया और आज हमें सड़क पर छोड़ दिया न्याय मांगने के लिए। 2 फरवरी 2016 को निर्णय हो जाता है, लोढ़ा कमेटी बना दी जाती है कि पंच की तमाम संपत्तियों को बेचकर हमारा पैसा दिया जाए। तो मैं पूछता हूँ, आज तक संपत्तियां क्यों नहीं बेची गई? क्यों हम लोगों को ब्याज सहित पैसा नहीं मिला? इसका जवाब कौन देगा? कौन पूछेगा? भारत देश के प्रतिनिधि होते हैं हमारे विधायक, सांसद, जब हम उनके पास जाते हैं तो वो उल्टा हम पर आरोप लगा देते हैं कि आप लोगों ने ऐसी कंपनियों में काम किया। ऐसी कंपनियों को खोलने का रजिस्ट्रेशन कांग्रेस की सरकार ने दिया, भाजपा के लीडरों ने बढ़ावा दिया। तो आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की पूर्ण राज्य में सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है, ईमानदार पार्टी है। तो एक बार इतने जगह पर इतने लोगों से हम लोगों ने प्रयास किया, एक बार आखिरी बार हम लोगों ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय में गए, वहाँ हमारी मुलाकात हुई है उनके पीए साहब से, क्योंकि भगवंत मान जी और लोग दिल्ली गए हुए हैं आज। उनके जो प्राइवेट पर्सनल असिस्टेंट है, उनसे जब हमारी बात हुई, जब हम लोगों ने अपने मुद्दे को रखा, तो उन्होंने एक ही बात कही कि आपका मुद्दा राज्य सरकार की प्राथमिकता में से एक है और इस पर केजरीवाल जी और भगवंत मान जी दोनों ही अपनी विशेष निगरानी में कार्य करना शुरू कर चुके हैं। आप हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, आपके सामने बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अभी हम सरकार में आए हैं, धीरे धीरे सारी चीजों को देख रहे हैं। लेकिन आपका मुद्दा प्राथमिक पे है, सीरियस है, गंभीर है और हम सब जानते हैं कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आप लोगों को हक दिलाना है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आश्वासन मिला उसका हम स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं और उन पर ये विश्वास रखते हैं कि जल्द से जल्द, और मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 2022 चल रही है, मैं समझता हूँ यदि उन्होंने काम करना शुरू किया स्टेप बाय स्टेप तो 2022 के अंत तक कोई ना कोई हमारे पास निर्णय आ जाएगा। क्योंकि 2024 में फिर से लोकसभा चुनाव होने हैं, देश फिर से एक बार राजनीति हलचल में जाएगा और इस बार सभी पार्टियों को लोकसभा में फिर से मैदान में उतरना है और सभी को अपने अपने सांसदों को जिताना है। तो जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे को प्राथमिकता से लिया जाएगा और 2024 के चुनावों से पहले 2023 में ये मेरा मन कहता है और विश्वास कहता है कि आपका और हमारा काम 100% हो जाए। मैं पहले भी इस बात को कहता रहा हूँ, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे लीडर बनना है। मेरा मकसद है सिर्फ इस मुद्दे को हल कराना, साम दाम दंड भेद। मुझे ना कोई विधायक बनना, ना सांसद बनना, लेकिन जहाँ से हमारी मांग हो सकती है पूरी, जिस दरवाजे से हो सकती है, मैं उस दरवाजे पर जाने से गुरेज नहीं करता। मेरे साथ बड़े भाई सरदार गुरबे से संधू जी गए थे, रविशंकर गौतम जी, रामदेव गौतम जी, हनुमानदीप से गोल्डी भाई गए थे। हम लोग 5 लोग अंदर गए थे। वहाँ हमारी 1 घंटे विस्तार से वार्ता चली और एक एक मुद्दे पर पहलुओं पर बात हुई है। और ये धरना प्रदर्शन इसलिए जरूरी है कि ये जागते रहे कि इनको काम करना है और अब इनके आकाओं की सरकार नहीं है, बीजेपी की, अकाली दल या कांग्रेस की, एक ईमानदार पार्टी की सरकार है। इनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। अब ये इनको
जो अब तक इन्होंने सेबी ने खूब मनमानी कर ली, खूब संपत्तियों पर भूमाफियाओं के कब्जे करा दिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो मैं यही कहूंगा कि आज का जरूरी नहीं है कि किसी भी आंदोलन में बहुत भीड़ की आवश्यकता हो। आवश्यकता होती है चंद लोगों की, मुट्ठीभर लोगों की, लेकिन ताकतवर और एक मत के लोगों की, एक विचार के लोगों की। तो आगे हमें इसको राष्ट्रीय स्तर पर चुप नहीं रहना है। इसके आगे हमारा रोज रणनीति उस पर हम काम कर रहे हैं। राजनीति स्तर पर, आंदोलन स्तर पर, और जो तीसरा विकल्प रह गया है, जो बार बार मैं कहता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन से 2 साल तक सुप्रीम कोर्ट में विशेष बात नहीं हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट में हम बहुत जल्दी तैयारी करने वाले हैं और इस मुद्दे पर करने वाले हैं कि इन्होंने 6 साल में पैसा नहीं दिया। हम इस बात पे नहीं बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। वो आ गया है कि हमें क्या करना है। जो इन्होंने 2016 के बाद से 2017-19 में 2,500 से लेकर आवेदन मांगे और जो पेमेंट किया, उसमें कितने लोगों का भुगतान ये इन्होंने नहीं किया। 2,500 रुपए से 10,000 तक उनके हम डॉक्यूमेंट्स मंगाएंगे, फोटोकॉपी ईमेल के द्वारा, या उनके ब्याह पर बात करेंगे अब सेबी से सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील के द्वारा कि ये कहते हैं हम पैसा दे देंगे, 15,000 के लिए मैसेज भेज रहे हैं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजिए, और ये 10,000 तक का भुगतान कर नहीं पाए। इसका जवाब तो ये देखे इतना भुगतान इन्होंने नहीं किया। तो उसके लिए हम लोग आगे मुहिम चलाने वाले हैं। और यही कहूँगा, इस लड़ाई को हम लोगों को, जितने भी लोग हैं, दिल से लड़ना है। हमें किसी से गुरेज नहीं है, जो भी लड़ रहा है सबके अपने विचार है, लेकिन बस तो किसी बात का है कि हम लड़ाई में एक नहीं हो पा रहे। मैं अपनी बात को यही विश्राम देता हूँ। अगर आपको कोई मेरी बात अच्छी लगी तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद।